आज तो बिटिया रानी खुद ही काम में मसरूफ है। आ गए आप अब्बू? हाँ बेटा आ गया। क्या कहा डॉक्टर ने? भाई डॉक्टर ने कहा कि अब सब ठीक है, इसीलिए तो पट्टियां खोल दी हैं। ठीक है, आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। बात सुनो, उस लड़के से फिर तो कोई बात नहीं हुई? किस लड़के से? अरे वही जो घर तक आ गया था, भाई साहब का बेटा, क्या नाम था उसका, कबीर। उस गुंडे ने फिर तो कोई बात नहीं की ना? नहीं अब्बू, मैं क्यों बात करूंगी उससे? नहीं, तुमने तो नहीं की होगी, मगर उसने तो कोशिश की होगी ना? बिल्कुल भी नहीं। उसने तो एक बार भी जतलाने की कोशिश नहीं की। हालांकि आप कहते हैं कि उसके अब्बू की रेपुटेशन ठीक नहीं है, लेकिन उनका बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अब्बू। वो तो सबकी मदद करता है, सबके काम आता है। हो सकता है लोगों ने वैसी बातें बनाई हो बदनाम करने के लिए, और शायद वो लोग ऐसे ना हो। वो लोग ऐसे ही हैं। उनके बारे में जो कुछ भी मशहूर है वो सच है, और ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी करना या उनसे कोई ताल्लुक रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। वो इस लायक ही नहीं है। तुम्हें बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये कि कल को कोई ऐसा काम न करना जिससे तुम्हारा बाप हर्ट हो। आगे तुम खुद समझदार हो। चलो बस ठीक है। देखो जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है जाके बस्ती वालों को समझाओ, इसी में उनका फायदा है। हम सड़कों पे आ जाएंगे, रुल जाएंगे हम। अब जैसी तैसी भी हैं, हमारे सर पे छतें सलामत हैं। अगर सोसाइटी बन गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इन हुकूमती वादों का क्या है, इधर वादा करते हैं उधर मुकर जाते हैं, ना इनका कोई दीन ईमान है। अरे उन पर ना सही, मुझ पे तो यकीन है ना। मुझे बताओ, आज से पहले तुम लोगों का कभी कोई नुकसान होने दिया है मैंने? मैं आपकी बात नहीं करता। अगर वो पीछे हट गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कोई पीछे नहीं हटेगा, ना वो ना मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम लोगों की छतें कोई नहीं छीनेगा। ठीक है, अगर आप वादा करते हैं तो मैं बस्ती वालों को मना लूंगा। हाँ, मैं मना लूंगा बस्ती वालों को। तो जाओ शाबाश, जाओ जाओ। क्या तुम शुरू से ही ऐसे हो? कैसा? जो दिल में आया कह दिया, ना किसी की फिक्र ना किसी की परवाह। जब जिंदगी मेरी है तो मैं लोगों की परवाह क्यों करूं? मेरे लिए लोग अहम नहीं है, वो बात अहम होती है जिसके लिए मैं स्टैंड लेता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि तुम अपनी आदत बदलो, फिर तुमने जवाब नहीं दिया। क्या तुम मेरे लिए अपनी आदत बदल नहीं सकते? नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं जो हूं जैसा हूं ये जानते हुए तुमने मेरा हाथ थामा है। अब अगर मैं तुम्हें या तुम मुझे बदलने की कोशिश करो तो फिर ये मोहब्बत नहीं, एक समझौता होगी, और रिश्तों में समझौता करने का कायल नहीं हूं मैं। ऐसे क्या देख रही हो? अगर तुम चाहो तो तुम अब भी अपना फैसला बदल सकती हो। जब तुम समझौतों के कायल नहीं हो तो मैं भी अपना फैसला बदलने की कायल नहीं हूँ। तो फिर बदलने की बात क्यों की?
देख रही थी तो जो सोच कर तुम्हारा हाथ थामा है, क्या तुम वाकई में वैसे ही हो या फिर सिर्फ बातें? और क्या देखा? यही कि तुम बहुत मुख्तलिफ हो। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी सोच सब बिल्कुल अलग है। और सच पूछो तो तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। इसीलिए तो अपना दिल हार बैठी। अरे तुम हारी नहीं हो, मुझे जीता है तुमने। और तुम्हें तो इस बात में खुश होना चाहिए, क्योंकि ये एजाज तुम्हें हासिल है और हमेशा रहेगा। इतनी आसानी से मैं ये बाजी बदलने नहीं दूंगा। अभी हवाओं का रुख तुम दोनों की तरफ है, लेकिन जैसे ही रुख बदलेगा तब हालात भी बदलेंगे और बाजी भी। मैं हर चीज का हिसाब लूंगा और वो भी सूद समेत। मान गए सर, आपकी दानिशमंदी का जवाब ही। आपने जो कुछ कहा था सब बिल्कुल वैसी हो। मैं तो कसम से मुरीद हो गया। ये तो शुरुआत है फयाज, अभी तो कई पेशन गोइयां सच होंगी, और ऐसे सच होंगी कि जैसे उनका मुकद्दर मैंने ही लिखा हो। वाह, क्या फलसफाना अंदाज में बात किया। लेकिन सर, भाई साहब को बस्ती खाली कराने के लिए राजी कैसे किया आपने? हर इंसान की कमजोरी होती है। भाई साहब की कमजोरी है उसके अपने। हातम? मतलब हातम के जरिए? ठीक समझे तुम। हातिम मेरा तुर्क का पत्ता है। जब मैदान हारने लगता हूं उसे इस्तेमाल करता हूं, जीत छीन कर मेरे कदमों में डाल देता है। ठीक कह रहे आप। फिर तो बड़े काम का बंदा है। काम का तो है, इसीलिए उसे अपने पास रखा है। यूं समझ लो कि वो भाई साहब के घर में बैठ के मेरी ही फौज का सिपह सालार है। समझ गया सर। मैं अब चलता हूं, अजहर से मिलने जाना है, जरूरी काम है। लेकिन सर, आज तो हर मीटिंग, हर काम से जरूरी काम था, भूल गया? ऐसा कौन सा काम है? सर, आज आपकी बेटी रेशम बीबी की फ्लाइट है। वो लंदन से वापस जो आ रही है। ओह, मेरे जहन से निकल गया। कब की फ्लाइट है उसकी? शाम की। तुम ऐसा करो, उसे पिक कर लो। मेरा अजहर से मिलना जरूरी है, वरना सारी मेहनत जाया हो जाएगी। लेकिन सर, के मिजाज का तो आपको पता ही है, बहुत बुरा मान जाएंगी। मैं संभाल लूंगा, तुम बस उसे जाके पिक कर लो। किस मुश्किल में फंसा गए सर। आपकी बेटी तो आपसे भी 4 कदम आगे है। वो आपकी मुश्किल बड़ी बड़ी मुश्किल से काबू में आती है, तो मेरी क्या सुनेगी? या अल्लाह खैर। डैड को खुद आना चाहिए था। उन्होंने आपको भेजा ही क्यों? अगर मुझे पता होता कि डैड ऐसा करेंगे तो मैं पाकिस्तान कभी ना आती। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप चुप क्यों हैं? मैं क्या बताऊं रेशम बीबी, आपको बताया तो है कि उन्हें अचानक एक मीटिंग पे जाना पड़ा, वरना वो तो खुद आ रहे थे आपको लेने के लिए। आप तो चुप ही कर जाएं। ऐसी भी क्या मीटिंग थी जो वो अपनी बेटी को ही भूल गए? आप घर चलें, देखिए मैं उनके साथ करती क्या हूँ। ये लोग कौन है और ये क्या कर रहे हैं? अजीब लोग हैं, बीच सड़क में सेल्फियां ले रहे हैं। ठहरे जरा,
मैं इन्हें तमीज सिखाती हूँ। आप रुके बीबी जी, मैं देखता हूँ। आप रुके, मैं देखता हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ पे? भाई वीडियो बना रहे हैं। ये कोई जगह है वीडियो बनाने की? हटो सड़क से। ठीक है भाई, सॉरी। आज आप अकेले ही बैठे हैं? आपके फरिश्ते हाशिम और हातिम नजर नहीं आ रहे? हाँ, वो दोनों एक जरूरी काम से कहीं गए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। खैरियत? नहीं, बस वैसे ही। खाना लगाऊं आपके लिए? अरे नहीं, भूख नहीं है मुझे, बल्कि अच्छा हुआ तुम आ गई। हाशिम की सास बहुत बीमार है, तो मैं चाह रहा था कि उसकी खैर खैरियत पता करने के लिए उसके घर चक्कर लगा लो तो अच्छा है। जनाब, पिछले 2 हफ्ते में 3 बार जाकर आ चुकी हूँ, इस बार आप हो आइएगा। अरे नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। चलो मैं हाशिम से कहता हूँ, खुद ही वो आएगा। चले, मैं चली जाऊंगी। अच्छा आप छोड़े, वो आपसे एक बात करनी थी। कबीर के लिए रिश्ता देखूं मैं? देख लो, अगर वो मान जाए तो। वो तो मान गया है। अच्छा, क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस मान गया। बड़ी टाल मटोल की उसने, लेकिन मैंने भी मनवा के ही दम लिया। देख लो बानो बेगम, कहीं ऐसा ना हो कि मौके पे मुकर जाए। आप मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल यकीन है मुझे तुम पे, लेकिन मान गया ना? वाकई? हाँ हाँ। आज बहुत अरसे के बाद आपको खुश देखा है, और आपको खुश देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। मुकरेगा तो नहीं ना? अरे नहीं बाबा। ये तो बड़ी खुशी की खबर है। डैड, मैं इतने सालों के बाद घर वापस आ रही हूँ और आपके पास मुझे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है।